Good morning, students of 8th class. Today we read our next topic of chapter number 5, Chemistry, Coal and Petroleum. On page number 60, various constants of petroleum and their uses are given in table 5.1. In our last class we read about the petroleum. ठीक है, हमें पता है कि जो हम पेट्रोलियम है उससे हमें बहुत सारे और कांस्टेंट होते हैं पेट्रोलियम के, ठीक है, और उनके यूजेस जो है वो टेबल 5.1 में दिए गए हैं जिन्हें हम रीड कर रहे हैं आज। फर्स्ट जो पार्ट है कांस्टेंट है पेट्रोलियम का वो क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। जो घर पे हम एलपीजी सिलेंडर देखते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, मोटर बाइक्स वगैरह में हम फ्यूल यूज़ करते हैं पेट्रोलियम को, और ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए क्लोथ्स में क्या यूज़ किया जाता है? पेट्रोल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कैरोसिन। कैरोसिन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर एयर फॉर जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, स्टोव्स में, लैम्प्स में और एरोप्लेन्स वगैरह में, जेट्स में क्या यूज़ किया जाता है? कैरोसिन यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज डीजल। डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक, ट्रैक्टर्स वगैरह में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है डीजल को। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? ल्यूब्रिकेशंस के लिए इंजन वगैरह में यूज़ किया जाता है। जो जैसे ग्रीस वगैरह होता है, ये क्या होते हैं? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं। पैराफिन, वैक्स, ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन। जो वैसलीन वगैरह होता है, ठीक है, उस पे ऊपर लिखा होता है पेट्रोलियम जेल। ठीक है, वो क्या होता है? पैराफिन वैक्स होती है। वो भी हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से। विटामिन। नेक्स्ट इज विटामिन इज यूज्ड एज अ इन पेंट्स एंड फॉर रोड सर्फेसिंग। ठीक है, पेंट्स में और लुक जो रोड्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? वो क्या होता है? विटामिन, जो पेट्रोलियम से हमें मिलता है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कहते हैं बहुत सारे जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमें मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। These are terms at petrochemicals, और इनको क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। These are used in manufacturing of detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic, polythene and other man-made plastic। कहते हैं जो ये पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, इसको यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट, फाइबर्स बनाने के लिए, ठीक है, पॉलीथीन बनाने के लिए और बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल गैस से, और उसको खाद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, फार्म्स में यूरिया यूज़ करते हैं, वो किससे बनता है? हाइड्रोजन गैस से। इट इज़ ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। क्योंकि जो पेट्रोलियम है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं हमें पेट्रोलियम से, तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। Natural gas is very important fuel because it is easy to transport through the pipes। कहते हैं जो नेचुरल गैस है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसको हम easily ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है और क्या फॉर्मेशन होती है? फिर उसकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है। ठीक है, जो नेचुरल गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसको एट हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है। सीएनजी इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। ठीक है, इसको पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। आजकल जो सीएनजी है उसको व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, लाइक बसेस वगैरह में
यूज़ किया जाता है, ठीक है, CNG को, क्योंकि ये बहुत कम पोल्यूशन करती है और इसको क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। कहते ज़्यादा एडवांटेज क्या है CNG की कि आज हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बर्निंग के लिए घर पे, फैक्ट्रीज में, और इसको हम इसकी जो सप्लाई है वो कैसे करते हैं, थ्रू पाइप्स करते हैं, ठीक है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कहते हैं ऐसा जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का, ये हमें मिलता कहाँ है, गुजरात, ठीक है, वडोदरा में मिलता है, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में मिलता है, ठीक है, कि जो ऐसे पाइपलाइंस डाली गई हैं होम्स तक, ठीक है, घरों तक और फैक्ट्रीज तक, जहाँ पे CNG को डायरेक्टली भेजा जाता है और यूज़ किया जाता है। Natural gas is also used as a starting material for manufacturing of a number of chemicals and fertilizers। कहते हैं नेचुरल गैस को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इंडिया इज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास कहते बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कहते इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास, ठीक है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। कहते जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, हम इसको क्या लैब में बना सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके? No, their formation is very slow process and condition for their formation cannot be created in the laboratory। कहते हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो पेट्रोलियम कोल की फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और ऐसी कंडीशंस हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कहते कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural sources are exhaustible like fossil fuels, forests and minerals etc। कहते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये रीड किया था कि कुछ नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, जो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनका यूज़ लिमिटेड नहीं करेंगे, लाइक जो फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। यू नो दैट कोल पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। कहते हमें पता है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। आफ्टर मिलियन ईयर्स आफ्टर मिलते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर अ डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। कहते बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जब डेड ऑर्गेनिज्म है भी इन फ्यूल्स में चेंज होते हैं, उनको चेंज होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। कहते हैं जो हमारे पास अभी रिजर्व्स हैं इन फ्यूल्स के वो भी हमारे पास कुछ सालों तक रहेंगे अगर हम इनका यूज़ लिमिटेड नहीं करेंगे, ठीक है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमारी एयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। देयर यूज़ इज़ आल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। और इसका यूज़ जो है फ्यूल का ये ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? व्हेन वी बर्न दिस फ्यूल then it emits the carbon dioxide in the atmosphere and due to the increase in the amount of carbon dioxide temperature of our atmosphere increases, ठीक है। ड्यू टू दैट देयर इज अ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। कहते हैं ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो,
दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहते अगर हम इनको कम यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क जो है वो भी कम हो जाएगा, और जो अवेलेबिलिटी है ये जो फ्यूल्स है हमारे पास ज़्यादा टाइम तक मिलती रहेंगी। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे अगर जब ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे तो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स और ओशन लेवल क्या हो जाएगा, सी लेवल राइज करेगा, जिसके कारण जो फ्लड्स हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, और जो फ्लड्स हैं फिर वो ह्यूमन लाइफ को और एनिमल लाइफ सबको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, और उसको रोकने के लिए हमें इन फ्यूल्स का जो यूज़ है वो भी कम करना चाहिए। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। द टिप्स आर, कहते हैं इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बना हुआ है उन्होंने लोगों को एडवाइस दिया है कि वो पेट्रोल डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, वो क्या है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कहते हैं हमें एक कांस्टेंट स्पीड पे ही व्हीकल को चलाना चाहिए या मॉडरेट स्पीड पर चलाना चाहिए। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन्स एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। कहते हैं हमें जब कहीं पे वेट करनी पड़े तो हमें अपने इंजन को, व्हीकल को ऑफ कर देना चाहिए ताकि फ्यूल जो है वेस्ट ना हो। इंश्योर करेक्ट राइट टेम्परेचर, और हमें टायरों में अपना प्रेशर जो एयर का है चेक करते रहना चाहिए कि उनमें करेक्ट प्रेशर है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल की मेंटेनेंस है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसकी रेगुलर व्हीकल का जो देखते रहना चाहिए कि उसका इंजन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता तो भी वो जो फ्यूल है वो ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, इसलिए हमें व्हीकल की प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. This chapter is completed now. Thank you.